लेकिन सबसे पहले मैं ये व्हाइट पेपर ऑफ लाइज जिसको हम बोल रहे हैं, और इसमें हम सरकार का काला कच्चा चिट्ठा भी अभी खोलेंगे। लेकिन ये जो सफेद पेपर लाया गया, ये जो व्हाइट पेपर लाया गया है, इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? ऐसे बहुत सारे जुमले सरकार के प्रवक्ता, सरकार के बेलगाम मंत्री, कुछ मंडली चरण चुंबकों की बोलती रहती है, आईटी सेल बोलती रहती है। अगर ये व्हाइट पेपर जो सरकार लाई है भाजपा के द्वारा आया गया होता तो आप लोग भी इसको रद्दी के टोकरे में फेंकने का काम करते। लेकिन षड्यंत्र के तरीके से इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वैधता दी गई। और यह कितनी बड़ी विडंबना है कि सरकार जो कंटिन्यूटी में होती है, आपने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अफसरों से वो पाप कराया जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी में पहले कभी नहीं हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अफसरों की वैधता ली गई, इस पर उनको अपने ही किए हुए पुराने काम को नकारना पड़ा। और ये अंडरमाइनिंग ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसी का, इंडियन लोकतंत्र का, प्रजातंत्र में जिस तरह से कार्य करती है ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही, उसका पूरी तरह से अवमानना है। This really undermines India's bureaucracy because you are making officers of the Ministry of Finance repudiate and reject their own work. 10 साल का फलसफा कुछ पॉइंट्स में अंकित कर देती हूं और उसके बाद में डिटेल में बात कर लेंगे। बड़ी कोशिश की गई, सीरीज बदली गई, पैमाना बदला गया, सब कुछ कर दिया गया। उसके बावजूद, इस रीजिगिंग के, इस षड्यंत्र के बावजूद, पैमाना बदलने के बावजूद यूपीए के 10 वर्ष में जीडीपी ग्रोथ इनके 10 वर्षों से कहीं अधिक थी। डेकेडल 10 वर्ष की एवरेज जीडीपी ग्रोथ 6.7% थी, इनकी 5.9% है। जीडीपी ग्रोथ हमने इनको 6.7% पे सौंपी थी। 6% से नीचे उस जीडीपी ग्रोथ को लाने का काम मोदी सरकार ने किया है। इस सरकार के कार्यकाल में आय घटी है, उपभोग घटा है, निवेश घटा है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, आमदनी घटी, लेकिन बचत खप गई है। देश पर कर्जा बढ़ा है, रुपया गिरा है, पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है, सिर्फ जबानी जमा खर्च सुना गया है। बेरोजगारी हमारे समय की शायद सबसे बड़ी त्रासदी है। लेकिन अगर आप बेरोजगारी में भी युवा बेरोजगारी के आंकड़ों को देखिए तो यह वाकई में एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। यह वो चिंता का पैमाना है, वो ये चिंता का मानक है जो हमारे डिविडेंड को, डेमोग्राफिक डिविडेंड को डिजास्टर में कन्वर्ट कर रहा है, युवा बेरोजगारी। और इन सब के बारे में मैं अभी थोड़ा डिटेल में बात करूंगी। आय, शहरी लोगों की भी आय घटी है, रूरल वेजेस भी घटे हैं। मनरेगा में ज्यादा खर्च क्यों करना पड़ रहा है सरकार को? क्योंकि एग्रीकल्चर में जॉब्स बढ़ रही हैं। किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी में अगर कृषि में जॉब बढ़ती है और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में कम होती है, जो हमारे यहां लगातार हो रहा है पिछले कुछ सालों में, यह चिंता का विषय है। आज एक डेवलपिंग इकोनॉमी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज की जॉब घट रही है, मैन्युफैक्चरिंग का शेयर जीडीपी में घट रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का शेयर वर्किंग पॉपुलेशन में घट रहा है, यही हाल सर्विसेज का है। एग्रीकल्चर में जॉब बढ़ रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग अब खेतीहर मजदूरी करने को मजबूर हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ फिगर्स, 15.5 करोड़ लोग रजिस्टर कर रहे हैं मनरेगा में। मैंने जैसा कि कहा, निवेश भी गिरा है, प्राइवेट निवेश भी गिरा है। वो सब इंडियन इंडस्ट्री के टाइटन्स जो टीवी पर 10 on 10 सरकार को देते हैं, खूब चरण वंदन करते हैं, पैसा लगाने को नहीं तैयार है इनकी नीति में। और एफडीआई भी घटा है। एफडीआई पे बड़ा सीना ठोका जाता था, 3 साल से निरंतर एफडीआई गिर रहा है। और एफडीआई एज अ परसेंटेज ऑफ द जीडीपी और एफडीआई एज अ परसेंटेज ऑफ ग्लोबल एफडीआई फ्लो भी गिरा है। लगातार इस सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य पे पैसा कम खर्चा किया है। और असलियत यह है कि सरकार अभी भी समस्या मानने को तैयार नहीं।